बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने रफ़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है और अब सूरत हाल ये है कि इसराइल को भी शायद बड़ी फोर्सेस का सामना अब करना पड़ेगा। मामला ये हुआ है कि हौसियों ने तैयारी पूरी कर ली है। उनकी जो फाइटर्स हैं उन्होंने जो फाइनल अपनी मशकें हैं, जहां जहां उन्होंने जाना है, लड़ाई के दौरान क्या होगा, ये आपके स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, वो तमाम के तमाम मामला उन्होंने इस वक्त अबूर कर लिए हैं। यानी इसको ये कहते हैं कि फाइनल जो मशकें थी, लास्ट रिहर्सल आप कह लें, शो डाउन शुरू होने से पहले वो कर लिया है। अब ये फोर्सेस जो हैं उन्होंने रवाना करनी है इजराइल, लेकिन ये होंगी कैसे? जाहिर सी बात है इतना आसान तो है नहीं, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि प्लान क्या है। देखिए, प्लान असल में अभी तक किसी ने नहीं बताया। हौसियों ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने जाना है और वो हर सूरत पहुंचेंगे। फोर्सेस इनकी जाएंगी पूरी तरह साजो सामान के साथ, एंट्री होगी। उसमें ये मामला सामने आएगा कि एक तो खास तौर पर उन्होंने काम ये किया है कि जो इलाके हैं इजराइल के अंदर, उसके रिलेटेड इलाके गलियों में कॉपीज उसकी रेप्लिका तैयार करके वहां पर ट्रेनिंग की है। उनको पता है कहाँ लड़ाई करनी, कहाँ से निकलना है। अब ये तरीकाकार क्या है कि उन्होंने एंटर कैसे होना है इन फोर्सेस ने, ये सबसे अहम काम है। देखिए, प्लान तो कोई रिवील नहीं करेगा, लेकिन जो असेसमेंट है वो ये हो सकती है, जो इजराइल को भी लगता है कि गालिबन इनको एंटर इस तरह किया जाएगा जिस तरह दुनिया में होता है। देखिए, पाकिस्तान ने बाढ़ लगाई और बाढ़ लगाई हुई है हमने कहाँ से कहाँ तक, और हम उस बाढ़ लगाने के बाद आज भी क्लेम करते हैं जी अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं और वो सुरंगें खोदते हैं, फलानी जगह से आते हैं, उधर से आते। हमने कैमरे लगाए हैं, हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, जहाज हैं, हमारी पूरी निगरानी है, हमारी बाढ़ लगी हुई है, वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी पूरी तरह है। उसके बावजूद दहशतगर्द आ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब आते हैं तो रास्ता है। इसी तरह याद रखिएगा, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने 20 साल से ज्यादा अरसा जंग लड़ी, लेकिन वहां पर अफगानिस्तान को जब असला देना होता था तो वो ईरान दे देता था, और जब उनको असला मिलना होता था तो रूस भी देता था। कैसे देता था? अब ना बॉर्डर, जाहिर सी बात है वो कोई समंदरों से तो आता नहीं था, लैंडलॉक एरिया है, लेकिन वो वहां से आ जाता था। यही वो चीजें होती हैं कि आपने जब लड़ना होता है, बंदे जाने होते हैं, चले जाते हैं। दाइश भी चली गई है, जिन्होंने पहुंचाना होता है पहुंचा देते हैं। एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर ये करेंगे क्या, जो इसराइल को समझ आ रही है कि लिबनान की साइड से इनकी एंट्री करवाएंगे, इसराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह जाम करेंगे या तबाह कर देंगे। दो सूरत हाल होंगी। इसराइल के पास फिर ऑप्शन ये रह जाएगी, जो वहां पर बॉर्डर पर इनकी फोर्सेस होती हैं उनके ऊपर होंगे शदीद हमले, और नेक्स्ट जो सिनेरियो होगा वो उनका या तो कोई ईएमपी टाइप हमला कोई कर दे जिससे आप, या कम्युनिकेशन सिस्टम सारा तबाह कर दे जिससे आपने इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करनी है। ये हालिया जब ये मैरून बेस उनकी उड़ा रहे थे वो इसी काम के लिए थी। आप जब किसी बेस को उड़ाते हैं, हल्का सा आपने हमला किया और उन्होंने रिपेयर कर लिया, मैटर ये नहीं करता अगला ने रिपेयर कर लिया, मैटर ये करता है कि आपको रास्ता मिल गया, अच्छा हम यहाँ से हमला कर सकते हैं। आपने ज्यादा बड़ा हमला नहीं किया। नेक्स्ट सिनेरियो में आप ऐसा बड़ा हमला करेंगे कि पूरी बेस उनकी उड़ जाएगी, मैरून बेस सारी उड़ जाएगी। कम्युनिकेशन सिस्टम जो लेती है, जो यहाँ से बॉर्डर पर बताती थी लिबनान से कौन लोग आ रहे हैं, इन्होंने प्लान ये किया है कि हेलीकॉप्टर्स के लिए इनके ड्रोन्स होंगे, मिसाइल होंगे, और वहां पर उनको तबाह करना है। और इनके जो लोग हैं, हौसी हैं या कोई भी हैं, वो बड़ी तादाद में एंटर होंगे। फिर उसके बाद बॉर्डर के ऊपर इजराइल की फोर्सेस के ऊपर हमले होंगे, उधर से वो भी हमले करेंगे, और इनका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम करना है, और जो आयरन डोम टाइप चीजें इनकी बैटरीज करनी है तबाह। देखिए, जब बॉर्डर से चीजें आपकी जा रही होती हैं, आपकी निकल रही होती हैं, तो एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ये अफगानिस्तान वाला बॉर्डर नहीं है। हमास जो अगर एक्सपर्ट है इन तमाम कामों में कि सुरंगें खोदनी है, तो उसमें याद रहे हिजबुल्लाह भी एक्सपर्ट है, उन्होंने भी वहां पर खोदी हुई है बहुत ज्यादा। इन्होंने एंट्री करवानी है इनकी लिबनान से, याद रहे। लेबनान से जब ये एंट्री करवाएंगे तो उसके बाद इनका कम्युनिकेशन सिस्टम सारे का सारा वो जैम करेंगे। और सबसे बढ़कर जो इजराइल को अभी भी खदशा है कि बहुत सारे लोग एंटर हो चुके हुए हैं, या वो वेस्ट बैंक में रह रहे हैं या वो इजराइल के अंदर रह रहे हैं किसी ना किसी तरह पर। देखिए, हमें ये लगता है ना कि ये सारी चीज़ें बड़ी सिक्योर है, ऐसा नहीं होता।
बहुत सारे जो लोग जिनको इजराइल हालिया हमास के लोगों को तलाश कर रहा था वो पिछले 215 दिन से इनको नहीं मिले। आप जानते हैं अचानक वो मंजर आम पर आए हैं, सिनवार से लेकर बाकी सारे मंजर आम पर आए और लोगों से मिले, घुल मिल गए, वापस चले गए। अब 24/7 इजराइल पूरी तरह ऊपर से मॉनिटरिंग कर रहा है गजा की, नीचे वो वेस्ट बैंक की भी। लेकिन क्या वजह उनको ये नजर नहीं आता और इतना बड़ा इवेंट हो जाता है कि सैकड़ों के हिसाब से लोग वहां पर निकल आते हैं, हजारों के हिसाब से कि वो बंदे निकल आए, लोग उनका माथा चूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो क्या इस सारी सूरत हाल में इसराइल को नहीं पता डिसेबल करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। असल बात यह है कि लड़ने की तैयारी किसकी है। देखिए, हमास ने यह बात कही थी कि हमारे पास असला है, हम लड़ाई कर सकते हैं, वो लड़ाई कर रहे हैं। ये असल में इन सब ने बनाई हुई है स्ट्रेटजी। ये सारे के सारे अब लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। हौसियों को इतनी सख्त ट्रेनिंग दी है, इतनी ज्यादा सख्त ट्रेनिंग दी है कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उनको एक एक गली का पता है यमन में बैठ कर के हमने जब इसराइल में लड़ाई करनी है, यहां से जाना, वहां से जाना। और ये याद रखिएगा, इनको कहा गया है कि ये वन वे मिशन है। वन वे मिशन है यानी वापसी नहीं है। आपने आप जा रहे हैं, या तो आप उनको मार देंगे और फतह कर लें, यानी आपको याद होगा तारिक बिन ज़ियाद, क्या कमाल उसने बंदे ने कहा, कश्तियां जला दो। कश्तियां जलाने की मिसाल यही थी ना, आप अपनी बॉट जला दो, अब या मरेंगे या फिर मारेंगे, दैट्स इट। ये भी वन वे मिशन है, वापसी कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, वो कहते थे हम तो वैसे ही मरने के लिए तैयार हैं। असल में हौसियों का मामला ये है कि अब भी उन्होंने आज 2 शिप तबाह कर दी हैं। तो वन वे मिशन जो आपका होता है वो मुकम्मल तौर पर आप किसी को तबाह जब आपने करना होता तब आप छेड़ते हैं। तो ये असल जो सूरत हाल इस वक्त पैदा होने जा रही है वो इंडिकेट कर रही है कि इसराइल के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। देखिए, यूरोपीय यूनियन में जो नेवल चीफ है, आप जानते हैं पूरे यूरोपीय यूनियन के जो ये सबके ब्लॉक के नेवल चीफ हैं, उन्होंने आज एडमिट किया, उन्होंने कहा जी हम पूरी तरह इतराफ़ करते हैं कि हमें पता नहीं था कि हौसियों के पास टेक्नोलॉजी भी एडवांस थी, डिफेंस सिस्टम भी हमारे उन्होंने तबाह किए और उनकी ट्रेनिंग और प्लानिंग हमसे ज़्यादा एडवांस थी। उन्होंने कहा हमें अंदाज़ा नहीं था इस बात का कि एक छोटा सा मुल्क इतना ताकतवर हो जाएगा कि यूरोप के 27 मुल्कों को उड़ा कर रख देगा। बताएं कि ऐसी सूरत हाल कौन कर सकता है। ये तो एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो आप अंदाजा करें कि उन्होंने यहां तक कहा है कि हम इस वक्त इनको और इनकी प्लानिंग को नाकाम करने में पूरी तरह नाकाम है, यानी उसको तबाह करने में भी नाकाम है, इनको नाकाम भी नहीं हम कर सकते। सो अब इन्होंने जो तैयारी करके रखी है, ये अपनी फोर्सेस उतारेंगे इजराइल के अंदर और इन्होंने प्लान ये किया है कि ऑपरेशन जो होना है उसमें वेस्ट बैंक से लड़ाई ये करेंगे और ये तैयारी के आखिरी मराहिल में है। अब इनकी एंट्री कब होती है, क्या होता है, कैसा मामला होता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। गजा में एंटर करवाना डिफिकल्ट है थोड़ा, यहां से एंटर करवाना आसान है। देखिए, अभी लड़ाई इजराइल लड़ा है फलस्तीन में, जब लड़ाई इसराइल में लड़ी जाएगी देन हालात बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और वहां पर याद रखिएगा, एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल थी, एग्जैक्टली अफगानिस्तान की सूरत हाल इसराइल में बनती हुई आपको नजर आएगी। ये पूरे इलाके के अंदर बनती हुई नजर आएगी। ये लड़ाई बड़े पैमाने पर जारी होगी और ये इतनी बड़ी तादाद में लड़ाई होने वाली है जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए, यमन एक ऐसा मुल्क है जो पूरी तरह तैयार है। वो कहते हैं कि हम पर अगर किसी ने एटमी हमला करना है कर ले, हिम्मत है तो कर ले, हम तो तैयार बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में क्लियरली ये बात कही है, कहा कि बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि छोटी जो ताकतें होती है बड़ी ताकतों को शिकस्त दे देती। अफगानिस्तान की मिसाल सामने, ये हौसी क्या है, 2 वक्त का खाना नहीं है 49% लोगों के पास। 49% लोग 2 वक्त का खाना नहीं खाते, 1 वक्त का खा लेंगे, शाम को उनके पास खाने के लिए नहीं होता। लड़ाई में आप देख लो उन्होंने हाल क्या किया हुआ है। यानी होता यह है कि आपके पास गंवाने के लिए क्या है, हौसियों के पास क्या है गंवाने के लिए। अफगान तालिबान ने जब लड़ाई की थी तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हमारे पास क्या है गंवाने के लिए, आ जाओ लड़ाई कर ले। तो वो तो जान हथेली पर रखकर लड़ाई कर रहे थे। ये बहुत एडवांस है, ये याद रखिएगा। अब आप देखिए, ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज के लिए पहाड़ों के अंदर सब तमाम चीजें बना रहा है, वहां फैक्ट्रीज बना रहा है, मिसाइल फैक्ट्रीज माउंटेन्स में, पहाड़ों में और सबसे बढ़कर जेर जमीन। तो आप ये सोचें कि हौसियों के पास इतनी ताकत हो जाएगी कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर जो वॉर हेड है वो 2-3 जाकर वहां मुंतकिल करते, वहां बैलिस्टिक मिसाइल हो, बताएं उसके बाद वो किसी को छोड़ेंगे?
इसराइल को जितना खतरा ईरान से है उससे ज्यादा हौसियों से है। उसकी प्रॉब्लम यह है कि हौसी मार रहे हैं, उनको असल में मजा आता है, लड़ाई में उनका एक मजा है, वो किसी को छोड़ते नहीं, उनकी ताकत बहुत ज्यादा है। ये मिडिल ईस्ट की जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जो बड़े अमीर हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास है, उससे ज्यादा टेक्नोलॉजी इनके पास है। अब आप ये सोचें कि ईरान ने भी हालिया क्या किया है कि ईरान के इंजीनियर्स ने हौसियों के इंजीनियर्स को बुलाया, यमनियों के, और बुलाने के बाद उन्होंने उनको ट्रेन किया कि आपने ड्रोन्स कैसे बनाने हैं, आपने मिसाइल कैसे बनाने हैं। पार्ट्स जो ईरान देता है वो पार्ट्स असल में ईरान में बन रहे हैं, उनको बताया कि आपने फिट कैसे करने हैं और मजीद आपने वहां कैसे बनाने हैं। आप सोचे इतना सीक्रेटली ये काम हुआ है, इतना सीक्रेटली कि उनके इंजीनियर्स अब तैयार हो गए हैं। अब उनके इंजीनियर्स भी तैयार है। हमें ये बजाय लग रहा है कि यार इनकी फोर्सेस कैसे लड़ेंगी। आप यकीन नहीं कर सकते ये कैसे लड़ेंगे जाकर। ये इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं इसराइल में कि आज से पहले शायद हमने कभी ऐसी लड़ाई देखी ना हो, और ये पूरी तरह तैयार है। देखिए, उम्मत मुस्लिमा के अंदर कोई भी नहीं गया लड़ने के लिए, आप सबने देख लिया। ये जाएंगे लड़ने के लिए, और इनकी जो प्लानिंग है असल में वही है जिस तरह ईरान की प्लानिंग बड़ी डिफरेंट रही है। उनके मिसाइल और तमाम चीज़ें किसी को नहीं पता। इन सब की भी प्लानिंग है कि हमने किस वक्त एंट्री लेनी है, क्या करना है, कैसी सूरत हाल होगी। इस पर उन्होंने ऑलरेडी अपनी डिस्कशन कर ली है, और वो तैयारी का जो आखिरी फेज था वो भी उनका कंप्लीट हो चुका है। देखिए, आने वाले वक्त में एक बात याद रखिएगा, जो उम्मत मुस्लिमा में बड़े बड़े ममालिक हैं, जो बड़ी बड़ी ताकत रखते हैं, वो नहीं जाएंगे लड़ने के लिए। ये आप याद रखिएगा, जो छोटी छोटी ताकत है वो लड़ने के लिए आगे जाएंगे, और वो लड़ाई होती हुई नजर आ रही है इस वक्त हमें। यही तो असल में वो सिनेरियो है जो हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था, और वो होने जा रहा है। इसराइल ने असल में जो प्लान किया है वो एग्जैक्टली इसी तरह है कि हमने इन ममालिक के साथ शराकत दारी करके हौसियों का रास्ता रोकना है। अब आप सोचिए जरा, आज ईरान ने एक बड़ी खबर ब्रेक की। उन्होंने कहा कि जी, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ी आला बात की। उन्होंने कहा कि जब हम हमला करने वाले थे इसराइल पर तो हमें यूरोपीय यूनियन की कंट्रीज के पैगामात आए। पहले तो उन्होंने हमें रोकना चाहा, रोकने में नाकाम रहे, तो उन्होंने फिर हमें कहा कि आपने जो हमला करना है इसराइल पर वो बड़ा लिमिटेड सा करना है, ज्यादा हमला नहीं करना। एक तो उन्होंने कहा आपने बड़ा बदला नहीं लेना, हम आपको उसके बदले में ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। उन्होंने खैर बड़ा तगड़ा लिया बदला। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या ये जितनी ताकतें हैं ये सरेंडर करने जा रही है, ये कर देंगी। आप ये देखें ना, यूक्रेन में क्या हो रहा है। यूक्रेन की जो फौज है वो असल में वीडियोस वो बना रहे हैं कि जी हमने लड़ना नहीं है। वो एक बंदा अपनी माँ को कह रहा है, वो एक अपनी बीवी को कह रहा है कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हमें तबाह कर दिया है, फलाना कर दिया, हम दोबारा तुमसे ना मिलेंगे। ऐसी सूरत हाल चल रही है हर एक की। आप बताएं कि अगले सिनेरियो में क्या ऐसा सब कुछ होने वाला है? यूरोप की फोर्सेस नहीं लड़ेंगी। सबको ये अंदाजा होगा कि यार ये लड़ने के असल में आपको बड़ी जगह पर आपको लड़ाकू चाहिए होते हैं, तगड़े लोग चाहिए होते हैं कि यार जो जान पर खेल जाएं, और ये तैयार है। उधर आप देखिए कि इराक की मलेशिया भी तैयार है, वहां से भी तकरीबन 2.5 लाख के करीब फाइटर्स तैयार है। अब अजीब बात ये हो रही है जो आप सबसे ज्यादा आपके लिए हैरानकुन होगी कि जो भी लड़ाई कर रहा है उसके पास इसराइल की गलियों का मॉडल है। यानी उनको पता है कि ये बिल्डिंग यहाँ पर है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, ये जाना है, ऊपर जाना है, यहाँ पर निकलेंगे, यहाँ से मार। ये इस तरह की सूरत हाल है। ये हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा था कि कभी जिंदगी में इसराइल के खिलाफ लड़ाई की। देखिए, हमेशा ये गुफ्तगू होती थी, अच्छा जी लड़ाई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके ज़हन में, हमारे ज़हन में ख्याल आता था कि ठीक है जी एयर स्ट्राइक होगा, एयरफोर्स जाएगी, क्योंकि रास्ता तो कोई है नहीं। अब मामला डिफरेंट है। लड़ाइयाँ ये हो रही हैं, तैयारी जिसकी हो रही है कि जो होनी है वो उन्होंने कॉपी तैयार की है इसराइल की गलियों की, सड़कों की, यहाँ से जाना है, यहाँ से वो निकलेंगे, यहाँ से हमने करना है। आज तक देखिए इसराइल की फोर्सेस का जो मुकाबला हुआ है वो आम लोगों के साथ हुआ, निहत्ते लोग थे। हमास के साथ पहली दफा ग्राउंड पर लड़ाई हुई, आप सबने हाल देख लिए क्या हुआ। जब ये लड़ाई के लिए जाएंगे देन उनका हाल भी देखिए। एक चीज ज़हन में रखिएगा, जो बैतुल मुकद्दस है उसकी अहमियत जो बाहर वालों को है वो अंदर वालों को नहीं है, चाहे वो मदद ना भी कर सकते। जब ये जाएंगे तो ये जज्बा लेकर जाएंगे कि अल्लाह ने हमें चुना है, जो इनका ये कह रहे हैं कि जी हमें चुना है तो हम जाकर उनके साथ लड़ेंगे। ये सिनेरियो जब आपको लेकर जाएगा, देखिए अफगानिस्तान के अंदर क्या था, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जो आखिरी, आपको याद होगा लड़ाई जब हो रही थी
तो उस दौरान एक ऐसा फेज आ गया था कि दोबारा लग रहा था अमेरिका ने कहा कि लड़ाई बढ़ेगी, पाकिस्तान भी कूद गया था, फिर हमने एब्सोल्युटली नॉट भी कह दिया था उनको कि भाई अड्डे नहीं देने, तो वो अमेरिका को और बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई थी कि यार ये क्या हुआ है, मुझे तो कभी किसी ने आंख नहीं दिखाई। तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उसने कहा था देखें, जंगों में हमने पिछले तकरीबन उसने कहा 40 साल हो गए हमें जंगे करते हुए, हमने अपने प्यारे खोए हैं, दोस्त यार खोए हैं, हमने अपने लोगों के जनाजे उठाए हैं, दफनाया उनको, और हमने उनसे अगले जहां मुलाकात करी, इस जहां नहीं। हमें गम है, बड़ी तकलीफ है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जंग से पीछे रहे। उसने कहा हम अमन चाहते हैं, हम थके हुए हैं। यानी जाहिर सी बात है, जब जनरेशन टू जनरेशन आप लड़ाई कर रहे हैं, देखिए इस्लाम इस चीज को पसंद नहीं करता कि हर वक्त लड़ाई रहे। हाँ, वो कहता जंग की तमन्ना ना करो, हो जाए तो पीछे नहीं हटना। तो उन्होंने कहा हम थक गए हैं कि लड़ाई करते, लेकिन अगर आप ये कहें कि ठीक है आप थक गए हैं तो आप लड़ाई करेंगे, तो 100 साल हम मजीद लड़ाई करने को तैयार हैं। उस जगह जब तक जिंदगी लड़ाई करते रहेंगे, फिर ये ना सोचें हम करने को तैयार हैं। यहां तक जब उन्होंने बात कह दी थी तो अमेरिका से लेकर बाकी ताकतों को अंदाजा हो गया था कि नहीं यार, गेम हमारे हाथ से निकल गई है और हमें यहीं पर निकलना है। सो एग्जैक्टली सिनेरियो यहाँ पर इनका भी यही बन रहा है। लड़ाई के लिए जब वो कूदेंगे तो मामला बड़े खराब होंगे। इसराइल को इस बात का अंदाजा है अच्छी तरह। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।